आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। जी हां, इलेक्शन के बाद पहली बार माननीय शोएब गुड्डू साहब ने एक पत्रकार परिषद में अपना बयान दिया और इस बयान में उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिससे काफी लोग नाराज हो गए हैं। आइए उसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इस बयानबाजी के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी इस पर वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आने वाले इलेक्शन, ये जो इलेक्शन हो चुका है, अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, कौन जीतेगा, किसके सर पर ताज रखा जाएगा, कपिल पाटिल साहब के, बालिया मामा के या नीलेश सांवरे साहब के। तो देखना है कि ये तीनों दिग्गजों में से किसकी किस्मत जागती है। हालांकि लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। कोई अपने कपिल पाटिल साहब का नाम ले रहा है, कोई बालिया मामा साहब का नाम ले रहा है, कोई नीलेश सांवरे साहब का नाम ले रहा है। यानी ग्रामीण में अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक अलग बात होती है, कपिल पाटिल साहब के एरिया में जाएंगे तो वहाँ एक अलग बात होती है, भिवंडी के आप इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर अलग बातें होती है। यानी सारे इलाकों में अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाने के लिए लोग तैयार है। अभी तो आने वाली 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किसने बाजी मारी है और किसमें था कितना दम। वैसे हम आपको बता दें कि इलेक्शन बदलता हुआ आपको किस तरह से दिखाई दिया, आपको वो सारी चीजें हम बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यानी कि ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आपको पूरी जानकारी के लिए इस पूरी वीडियो को आपको बड़े ही गौर से देखना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि आने वाला एमपी कौन है। जी हां, तो देखते रहिए हमारे साथ भिवंडी समय न्यूज से सुल्तान कुरैशी। भिवंडी की पोलिंग खत्म हुई, अब रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन उसके आने से पहले ही लोगों के दिलों में धक 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 के कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बैरकत अभी दिल्ली दूर है, मगर उससे पहले ही हम भिवंडी के उन महारथियों से के बारे में बात करेंगे जो इलेक्शन के बाद अब एक दूसरे की बुराई और एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। और हम आपको ये भी बता देंगे कि कपिल पाटिल साहब की जीत कैसे हो सकती है और बालिया मामा की जीत किस वजह से हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शोएब गुड्डू के बयान की, जो आज सबके सामने आया। उसमें उन्होंने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है जो अपशब्द कहे जाते हैं। सुनिए, सबसे पहले उन्होंने कौन से अपशब्द इस्तेमाल किए। मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। उनका नाम एक आमदार रईस शेख है और एक बुजेली बीड़ी रशीद ताहिर मोमिन है। अगर हम आवाम की नजर से देखें तो भिवंडी का इलेक्शन महारथी लोग सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में कर रहे थे, क्योंकि लोगों ने अपना मन तो पहले से ही उम्मीदवार के लिए बना लिया था। लोग अपने अपने उम्मीदवारों को पहले से ही चुन लिए, मगर इन महारथियों ने जनता के नाम पर उम्मीदवारों से खूब पैसे ऐंठे और अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं। तो आइए हम उस पर भी एक नजर डालेंगे किस महारथी ने कितने पैसे कितने उम्मीदवारों से लिया है और किन के नाम पर लिया है। हालांकि जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टियों के कार्यकर्ता थे, वो नाराज है। इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो एक दूसरे से नाराज है। एक गुड्डू रईस शेख साहब की बुराई कर रहे हैं, उसके बाद रशीद ताहिर साहब की बुराई कर रहे हैं, वहां से कुछ लोग जो है शोएब गुड्डू की बुराई कर रहे हैं। इमरान वली मोहम्मद खान साहब जो शोएब गुड्डू के साथ पूरे इलेक्शन में कंधे से कंधा मिलाकर चले, हाथ से हाथ मिलाकर चले, आज वो भी उनके बयान पर टिप्पणी दे रहे हैं। हालांकि ये पूरा के पूरा माजरा जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है, ये इलेक्शन में पैसे आने वाले जो चीज है उसमें अफरा तफरी हुई उसकी वजह से हो रहा है। बहरहाल उसके बारे में खुलासा हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको बता दें किस तरह का मामला और होने वाला है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, रईस शेख साहब, जब आप भिवंडी आए थे कुत्ता भी आपको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद यही भिवंडी की जनता ने आपको प्यार दिया और भिवंडी की जनता ने आपको, जो आज जनाधार की बात कर रहे हो, ये जनाधार जो आपको मिली है ये भिवंडी की जनता से मिली है। और दूसरी चीज़, मामा को लोग यहाँ जानते हैं। पिछले जो 5 साल पहले उनको टिकट मिलने वाला था, कांग्रेस ने गलती की, टिकट नहीं दिया।
उस दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मामा टिकट लाएगा, उसका काम करेंगे। मामा के साथ जनता पहले से थी और मामा राष्ट्रवादी पार्टी के है और भिवंडी शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जनाधार भिवंडी का अल्लाह का एहसान है। आज पश्चिम पूरब में दोनों तरफ नगर सेवक हैं और आज संगठन मजबूत है हमारा। और तुमको तुम्हारा जनाधार की बात करते हो, आने वाले आमदा के इलेक्शन में रईस शेख और भुजली बड़ी, रईस शेख और भुजली बड़ी, रईस शेख और भुजली बड़ी, रशीद ताहिर, मैं तुमको आह्वान करना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात हम लोग दिखा देंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी की ताकत क्या है। और अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवादी पार्टी अपने बल पे नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी जो है पब्लिक के बल पे है। आज पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, उनकी ताकत के ऊपर हम लोग यहाँ पे इलेक्शन आगे लड़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा, मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से रईस शेख ने शुरुआत की गलत जुमला इस्तेमाल करना, उसके बाद आपस में रंजिश पैदा करना, उसके बाद आप देखिए उनकी पार्टी में वो इस्तीफ़ा दे दिए, ये सब जो नौटंकी थी ये अच्छी बात नहीं है। आखिरी के 6 दिन वो गायब हो गए थे, दिखाई दिए नहीं, फिर उनको क्या नाम मना के लाना पड़ा। 4 बार वो मैदान छोड़ के भाग चुके थे, 4 बार उनको समझा के लाना पड़ा कि भाई आप काम करो, आप काम करो। और इसी तरीके रशीद ताहिर का भी यही नाटक था। हमने जितेंद्र अवार्ड साहब से और बालिया मामा से कहा कि हम तीनों को बैठाओ और चौथा रुपेश माथे साहब को बैठाओ, चारों एक साथ अगर हम लोग काम करेंगे, काम करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग के अंदर मैंने ये बात भी रखी कि आपसी जो भी रंजिश है वो दूर किया जाए और उसको बाजू में रखिए और हम सब मिल के एकजुट होकर इंडिया आघाड़ी के लिए काम किया जाए, ताकि चुन के आने के बाद ये पूरे भिवंडी शहर का विकास हो सकता है, भिवंडी लोकसभा का विकास हो सकता है। लेकिन उसके अंदर तानाशाही एटीट्यूड बहुत ही गलत दोनों जन का था। ये दोनों मिले हुए थे, रईस शेख और अपना रशीद ताहिर, ये दोनों ग्रुप बनाए थे। रशीद ताहिर बोलता है कि वेस्ट में शोएब गुड्डू को नहीं आने का, मैं अकेला वेस्ट देखूंगा। रईस शेख बोलते हैं ईस्ट में शोएब गुड्डू नहीं आएगा, मैं अकेला ईस्ट देखूंगा। दोनों को मुझसे क्या, मैं अल्लाह का एहसान है कि आज अल्लाह ताला मुझे इतना ताकतवर बनाया है कि ये दोनों को घबराहट थी मेरे आने से। और ये दोनों ने इलेक्शन के अंदर, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये अपना अपना इलेक्शन आमदा की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोएब गुड्डू नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अरे हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ते, शोएब हो सकता है राष्ट्रवादी आमदा का इलेक्शन आगे नहीं भी लड़े, टिकट जिसको मिलेगा, जिसको जो पार्टी को ये सीट जाएगी उसका हम काम करते। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई हरकत जो हरकत की है, बहुत ही घिनौना हरकत की है। रईस शेख को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो गली के जो कुत्ते होते हैं वो भी तुमको पहचान गए हैं कि तुम कितने बड़े फेकाड़ू हो, कितने बड़े ड्रामाबाज हो और कितने बड़े नौटंकीबाज हो। ये सब नौटंकी बंद करो, जो एक्टिंग सब जो चली पूरे इलेक्शन के अंदर वो अच्छी बात नहीं है। दोनों जगह झंडा आप देख लीजिए। रईस शेख की कन्विंसिंग क्या रही, एक बाइक रैली निकाली, एक स्टेज प्रोग्राम किया और 2-3 जगह उन्होंने ग्राउंड लेवल पे रोड पे इन्होंने अपना पद यात्रा की। उसके अंदर इन्होंने ये आप देख लीजिए उनकी वीडियो, कहीं पे भी तुतारी का झंडा आपको 2-4 मिलेगा मिलता जुलता, और पूरा समाजवादी का झंडा लेके ये लोग पूरा प्रचार कर रहे थे। वो अपना इलेक्शन पैसा मामा का, पैसा मामा का, पैसा मामा का, और रईस शेख और अपना रशीद ताहिर दोनों अपनी रोटी सेक रहे थे। ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अगर हम चारों मिल के एक प्लेटफॉर्म पे मिल के काम किए होते, हो सकता है कि आज वोटिंग ऑफ परसेंटेज और बड़ा होता। और हमारी कोशिश यही थी कि वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ाई जाए। और रशीद ताहिर तो गायब ही थे। रशीद ताहिर जिस तरीके से कन्विंसिंग की आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह कन्विंसिंग किया। उनकी टीम, सबसे बड़ी बात है रईस शेख के पास उनकी टीम में से आधे से ज़्यादा गलत काम मतलब दूसरी पार्टियों का काम कर रहे थे। देखो तो अबू आसिम आज़मी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईस्ट और वेस्ट में जो भी आसिम भाई ने सबको बोला कि सब लोग दिल लगा के इंडिया गठबंधन का काम करो, बालिया मामा का काम करो, तो आसिम भाई की देन है कि एक काम हुआ। नहीं तो रईस शेख और रशीद ताहिर, मुझे जो लगता है इनका सेटअप कुछ और था, ये कहीं और से चल रहे थे। लेकिन ये चल इसलिए नहीं पाए कि पब्लिक खुद रोड पे उतर गई थी और पब्लिक ने ये इलेक्शन अपने आंख पे ले लिया था। अगर पब्लिक आंख पे इलेक्शन नहीं ली होती तो रईस शेख और रशीद ताहिर खुल के हो सकता है बगावत करके हमारे खिलाफ काम करते। और रशीद ताहिर एकदम खुला समझ में आता, उसके ज़िंदगी भर उसका इतिहास है गद्दारी करने का। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी इलेक्शन हो रशीद ताहिर का, हमेशा इलेक्शन में उसने गद्दारी किया है। पिछली मरतबा मैं कांग्रेस से लड़ा था, कांग्रेस का रशीद ताहिर भी था, मुझसे पैसा भी लिया लड़ने उसके बाद उसने काम भी नहीं किया। खुलेआम
MIM का काम किया, ऐसे गद्दारों का क्या म्यार हो सकता है। मैं रईस शेख को और रशीद ताहिर को आह्वान करना चाहता हूं कि दोनों पहले अपने गिरबान में झाँकिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले, नहीं तो आने वाले वक्त में जनता तुमको बताएगी, जनता किस तरीके से तुमको हराएगी। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तुमको बता देगी। और रईस शेख आप तैयारी करो, इंशाल्लाह आप टिकट निकालो, आप बम्बई वापस चले जाओ। अब आपकी चलने वाली जनता सब समझ गई है आप कितना काम किए, कितना काम नहीं किया। सीमेंटेड रोड भी जो बना है वो आपकी कोई देन नहीं है, और कितना वो ये सब जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। बहरहाल मैं जनता से इतना कहना चाहूँगा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के वजह से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता इज़्ज़त बचेगी और बालिया मामा इंशाल्लाह चुन के आएंगे, ये अल्लाह की वजह से मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे इनमें सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो है हमारी जनता का। जनता को मैं सलाम करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।